सबको एक और बार यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। प्रभु का बड़े नाम को बहुत बहुत महिमा मिले। एक और बार आप लोगों के साथ होना मुझे आनंद की बात है और आशा है कि आप सब लोग भी आनंदित होंगे। हम परमेश्वर का वचन को सीख रहे हैं। रोमियो की पत्री के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत हमने दूसरे अध्याय का 24 वचन तक हमने सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया। अभी हम 25 वचन से आगे हम सीखेंगे और इस समय हम उस वचन को पढ़ेंगे। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को मानना नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने अच्छी रीति से इस वचन को पढ़ा है और प्रभु निश्चय आपको बहुत आशीष दे। हम आज पिछले क्लास में हमने सीखा कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बताता है कि वो उनके उकसावे को बढ़ाता है कि क्या क्या गलती उन लोग करते हैं और उन बातों को वो सिखाता है। अच्छा, और दूसरा बात अब आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह परमेश्वर का वचन के अनुसार वह इन उकसाओं के अपराध से उन्हें मुक्त करने के लिए उनके बयान की पूर्ण अपर्याप्तता पर जोर देता है कि तुम्हारा जो काम है वो कितना सही है और कितना गलत है या कितना अपर्याप्त है। उसको यदि पूरा किया जाए तो किस तरह से आप उसको पूर्ण कर सकते हो, इन बातों को प्रेरित पौलुस सिखाता है। तो आज का जो विषय है उसमें एक बहुत मुख्य बात बोला गया है, वो है खतना। और खतना के विषय में प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि तुम व्यवस्था को मानते हो तो खतना से तुमको लाभ होगा, तुमको फायदा होगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात आज हम खतना को समझने की कोशिश करें। जिस तरह आपको अभी चित्र में दिखाया गया है कि एक छोटे बच्चे के शिशन के अग्रभाग को काट दिया जाता है, और वो काटने के पीछे कारण क्या है? काटने के पीछे कारण है कि उसमें स्वास्थ्य के लाभ के लिए ऐसा किया जाता है, जबकि स्वास्थ्य के लाभ के लिए ऐसा किया जाता है। जबकि यदि हम देखा जाए तो यह इस्राएली लोगों के लिए खतना का एक धार्मिक नियम था और विशेष महत्व था। इसीलिए हर एक यहूदी लोग इस बात को बहुत अच्छी रीति से मानते थे और उसका पालन करते थे। और ये जो है सबसे पहला खतना शुरुआत हुआ इब्राहिम से, कि परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को ये आज्ञा दिया और उसने खतना करने के लिए प्रेरित किया। उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय उसके 1 वचन से 11 वचन तक हम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर इब्राहिम से किस तरह से बात करता है और उसके बाद वो खतना के विषय में उसे प्रेरित करता है। तो खतना एक स्थायी चिन्ह था, शारीरिक चिन्ह था, जो कि परमेश्वर के लिए होने का एक चिन्ह था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते 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 ये खतना पूरे यहूदी लोग बहुत अच्छे से उसका पालन करने लगे, उसको मानने लगे। और इतना ही नहीं, बल्कि हम आगे जाकर देखते हैं तो खतना के विषय में जो परमेश्वर के दास लोगों का उनका विचार आया कि खतना उस वाचा का एक चिन्ह था जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था, और यह वाचा प्रभु यीशु मसीह में अपनी चरम सीमा पर ये
पूरा हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं तो खतना के विषय में प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहता है कि अब जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए खतना जो है वो निषिद्ध नहीं है, जरूरी नहीं है। तो अब आप जानिए कि यहूदी होने के कारण पौलुस कहता है कि यदि तुम व्यवस्था को मानोगे तो ये खतना तुम्हें सब सचमुच में लाभ पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। अर्थात आज्ञाकारी यहूदी अपने आज्ञाकारिता का पुरस्कार कभी नहीं खोएंगे, उन्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा, बल्कि यहूदी होने के कारण यह लाभ प्राप्त करेंगे कि अन्य जातियों की तुलना में उनके पास आज्ञाकारिता का एक स्पष्ट नियम है। अन्य जातियों को ये आज्ञा नहीं दिया गया, बल्कि यहूदी लोगों को, जो व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये आज्ञा दिया गया कि वो खतना के नियम का पालन करे। और यदि वो खतना के नियम का पालन करते हैं तो निश्चय पौलुस कहता है इससे तुमको फायदा होगा, इससे तुमको लाभ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था ना तो व्यर्थ में दी है और ना ही खतना नियुक्त किया है। इसे यहूदियों की स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, इससे पहले कि औपचारिक राजनीति को समाप्त कर दिया गया। अन्यथा मसीह में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए खतना निषिद्ध था। मतलब यदि ये समाप्त नहीं होता तो आज हमें भी खतना करना पड़ता, हमें भी जरूरत था कि हम खतना कराएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक वचन आप पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके दूसरा वचन। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। ओके, पौलुस कहता है यहाँ पर कि यदि खतना कराओगे तो तुम्हें यीशु मसीह से कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए खतना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए खतना जरूरी नहीं है। यदि आज आप और मैं हम खतना नहीं किया है तो हमको कोई नुकसान नहीं है, परंतु वो यहूदी लोग जो खतना किया है पर परमेश्वर के वचन को पालन नहीं कर रहा है, तो उनके लिए भी वो कोई फायदे की बात नहीं है। तो इस तरह हम देखें कि जिन यहूदी लोगों को धर्म से उन्हें लाभ होगा यदि वे इनके नियम और कानूनों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा खतना बिना खतना किए हुए अन्य जातियों के समान ठहरेगा। या फिर मैं बोलूं तो खतना रहित अन्य जाति यदि वो परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करते हैं तो वो तुमसे ज्यादा धार्मिक ठहरेंगे। इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर जो है इस खतना से बढ़कर, शारीरिक खतना से बढ़कर, जो हमारे अंदर की मन की खतना है, बुद्धि की खतना है, उसको ज्यादा महत्व देता है परमेश्वर। और आज हम उसी विषय में सीख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस साफ कहता है यदि तुम व्यवस्था को मानोगे तो खतने से तुमको सचमुच में लाभ होगा, लेकिन यदि नहीं मान रहा है तो तुमको कोई फायदा नहीं होगा, उसमें तुम्हें नुकसान होगा। ओके, आगे हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 52 उसका पहला वचन। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। ओके, शास्त्र में देखो खतना रहित लोगों को अशुद्ध बोला गया है कि अशुद्ध लोग हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि खतना नहीं है। इसका मतलब जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था, उस वाचा के चिन्ह के तौर पे खतना को रखा था। तो जिन लोग खतना रहित थे उन लोग उस वाचा के भागी नहीं थे। इसका मतलब उन वाचा से बाहर थे जो लोग खतना नहीं किया था। उसी तरह हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11वें और 12वें वचन को पढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ओके, यहाँ पर स्पष्ट
कर रहा है प्रेरित पौलुस कि तुम लोग जो लोग खतना किए हुए लोग हैं, वो खतना किए हुए जो लोग हैं वो लोग अभी मसीह के जो महिमा है तुम उसके वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि खतना तुमने शारीरिक खतना किया है, जबकि यहाँ पर तुम्हें अपने मन के खतना कराने की बात कर रहा है प्रेरित पौलुस। आगे यदि हम देखें इसी बात को तो उन अन्य जाति लोगों के लिए जिन लोगों ने खतना नहीं किया है पर उन्होंने मसीह पर विश्वास कर लिया, मसीह के वचन को धारण कर लिया, मसीह के वचन को अपने जीवन में लागू कर लिया है, तो वो तुम्हारे खतना रहित लोग तुमसे आगे हो गए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने मसीह के वचन को अपने जीवन में बसाया है। इस कारण उन्होंने शारीरिक खतना तो नहीं किया पर मन का खतना किया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार शारीरिक खतना से बढ़कर के मन का खतना इंपॉर्टेंट है, मन का खतना जरूरी है। इसलिए हर एक लोगों को चाहिए वो अपना मन खतना करे। इसलिए जब नया नियम के अंदर में हम देखते हैं यूहन्ना पहला प्रचार किया, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके बाद यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और बाइबल कहता है उसके चेले लोग भी चलते चलते यही बोल रहे थे, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तो आपको और मुझे अब शारीरिक खतना की आवश्यकता नहीं है, हमारे मन की खतना होना चाहिए, हमारा मन का खतना होना चाहिए। और जब हम मन की खतना करेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर के उन आशीषों के हकदार हो जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं दुष्ट यहूदियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। यदि हम यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। देखो यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोआबियों को, और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। देखो मन का खतना, मन का खतना जरूरी है ना, शारीरिक खतना नहीं बल्कि मन का खतना जरूरी है। जब आप और मैं हम मन का खतना करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देते हैं, ना कि शारीरिक खतना। आज हमारे जीवन में हम इस बात को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम शारीरिक खतना नहीं बल्कि हमारे मन के खतना को हम इम्पोर्टेंट दें, महत्व दें। हमारे जीवन में जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें, क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, और वो वचन हमारे आने वाला समय के लिए जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि तुम मन का खतना करो। मन का खतना तुम्हारे शारीरिक खतना से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। अगला बात हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, वह दिखाता है कि खतना रहित अन्य जाति यदि वे अपने पास मौजूद प्रकाश के अनुसार जीवन जीते हैं। मैं आपको बताया था अन्य जातियों के पास एक प्रकाश है, वो है प्रकृति का प्रकाश, और वो जो प्रकृति का प्रकाश है उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो वो यहूदियों के समान स्तर पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रकृति का प्रकाश है और यहूदियों के पास व्यवस्था का प्रकाश है। तो यदि यहूदी लोग व्यवस्था के प्रकाश में है और अन्य जाति लोग प्रकृति के प्रकाश में है तो वो एक समान स्तर में खड़े हो जाते हैं। और यदि वो व्यवस्था की धार्मिकता को बनाए रखते हैं तो व्यवस्था को पूरा करते हैं और व्यवस्था के वचन को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो मैं चाहूंगा हम यहाँ पर 2 वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 26 और 27 वचन को। आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना
नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा। ओके, यहाँ पर पौलुस इन बातों को बड़ी स्पष्टता से कहता है, और पौलुस का उद्देश्य को आप समझिए कि अन्य जाति और यहूदी दोनों को एक ही स्टेज में लाने की कोशिश है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार है, दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है, और अन्य जाति और यहूदी ये दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहूदी उनको तुच्छ समझ रहे हैं। बल्कि पौलुस कहता है नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। उनके पास विवेक की व्यवस्था है, प्रकाश का व्यवस्था है, और तुम्हारे पास उनके पास विवेक का प्रकाश है और तुम्हारे पास व्यवस्था का प्रकाश है। तो इसलिए तुम दोनों एक ही समान स्तर पे हो, और इस समान स्तर पे तुम आगे बढ़ रहे हो। तो तुम इस बात को जानिए कि जैसा परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, उनके लिए यहूदी और अन्य जाति दोनों एक समान है। तो यहाँ पर व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। यदि तुमने खतना किया है तो केवल खतना कर लेने से तुम स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं हो जाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के राज्य में नहीं चले जाओगे, बल्कि तुम्हें व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। अर्थात प्रकृति के प्रकाश के आचरण के प्रति ईमानदारी से समर्पित होकर व्यवस्था के मामले को पूरा करते हैं। कुछ लोग इसे व्यवस्था के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के मामले के रूप में समझते हैं। यदि अन्य जाति व्यवस्था का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं तो वो यहूदियों की तरह ही इनके द्वारा धर्मी ठहरते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ऐसी आज्ञाकारिता से है जैसा कि कुछ अन्य जातियों ने प्राप्त किया, जिसमें हम एक बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस के जीवन को देखिए। कुरनेलियुस कैसा व्यक्ति था? बाइबल में लिखा है वो एक भक्त व्यक्ति था, पूरे घराने के साथ परमेश्वर से डरता था, और यही कारण है कि वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। और वचन 4 के अनुसार हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उन्हें भेजा। तो मैं चाहता हूं हम 10 अध्याय उसके दूसरे आयत को हम पढ़ेंगे। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से सीखने का काम, अच्छी रीति से समझने का काम यदि अन्य जाति लोग भी करते हैं, भक्ति करते हैं परमेश्वर का, प्रभु के वचन को अपने जीवन में पालन करते हैं, तो खतना रहित अन्य जाति भी परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। और प्रभु उनके लिए चौथे वचन को भी पढ़िए, वचन 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ओके, यहाँ पर 3-4 पद को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसके इस ईश्वरीय भक्ति के कारण स्वर्गदूत आकर के और कुरनेलियुस से बातचीत करते हैं। आप सोचिए, यदि कुरनेलियुस खतना रहित है तो परमेश्वर उसे पसंद नहीं करेगा। कुरनेलियुस यदि खतना रहित है तो प्रभु उसके प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन नहीं, प्रेरित पौलुस वहाँ पर इस बात को सिखाने के लिए चाहता है कि यदि व्यवस्था नहीं पाया हुआ खतना रहित व्यक्ति भी यदि वो प्रकृति के प्रकाश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो निश्चय परमेश्वर उसे आशीष देंगे, निश्चय परमेश्वर उसे आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि खतना रहित जो लोग हैं उन लोगों के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा जो व्यवस्था की धार्मिकता का पालन करते हैं, और ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है कि पौलुस कहता है कि वो उन्हीं के समान धर्मी ठहरे जाएंगे। तो निसंदेह बहुत ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएगा जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह उन लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। पहला चीज मैं आपको बताऊं कि वे परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए थे, मानो उनका खतना किया गया हो। उनका खतना ना किया जाना खतना के बराबर माना जाता था। खतना करना वास्तव में यहूदियों के लिए एक आदेशित कर्तव्य था, लेकिन यह पूरे दुनिया के लिए औचित और उद्धार की आवश्यक शर्त नहीं थी। ध्यान दीजिए, यहूदियों के लिए एक चिन्ह था, यहूदियों को आदेश दिया गया था कि ये खतना जरूरी है, लेकिन ये उद्धार के लिए
लिए, पूरे दुनिया के लिए चिन्ह नहीं था कि सारे दुनिया को भी खतना करना चाहिए, ऐसा नहीं था। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, प्रभु के वचन में अपना मन लगाएं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा जो विवाद था खतना को लेकर के, पौलुस किस तरह से उस विवाद को धीरे धीरे पूरी रीति से उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं तो लिखा है कि उनकी आज्ञाकारिता यहूदियों की अवज्ञा से एक बड़ी वृद्धि थी। मतलब अन्य जातियों की आज्ञाकारिता और यहूदियों की अनाज्ञाकारिता। तो इन दोनों को देखें कि यहूदी एक खतना किया हुआ व्यक्ति है लेकिन वो नीचे आ रहा है, परंतु एक अन्य जाति जो खतना रहित व्यक्ति है वो ऊंचाई में जा रहा है। तो ये दोनों चीजों को आप देखिए कि किस तरह से जिनके पास परमेश्वर का वचन था, जिनके पास प्रभु का व्यवस्था दिया गया था, उन लोगों को न्याय करने का अधिकार दिया था, उन लोगों ने क्या किया, अपनी निंदा को बढ़ाने में काम किया, परमेश्वर की निंदा किया और परमेश्वर के व्यवस्था और खतने के द्वारा उन बातों का वो उल्लंघन किया। ध्यान दीजिए, शास्त्री फरीसियों के लिए कानून केवल परमेश्वर का व्यवस्था है। वे इसे साधारण लेखन के रूप में पढ़ते हैं लेकिन व्यवस्था के रूप में इसके द्वारा शासित नहीं होते हैं, है ना। अब इस बात को समझिए कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम उसको कैसे पढ़ते हैं। यदि हम उसको साधारण किताब की तरह पढ़ेंगे, साधारण किताब की तरह हम उसमें की बातों को समझेंगे तो वो हमारे जीवन में शासन नहीं करेगा। परंतु जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ें कि ये प्रभु का वचन है और इसे हमको मानना है, इसे हमको पालन करना है, ये हमारा परमेश्वर का वचन है और वो हमें जो बातों को सिखाता है उसको अपने जीवन में हमें धारण करना है। ऐसा करके यदि हम पढ़ेंगे तो निश्चय परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे ऊपर शासन करेगा और आप और मैं, हम उस वचन के द्वारा शासित होंगे। इसलिए आगे कहता है कि उन्होंने ना केवल परमेश्वर के व्यवस्था को खतने के बावजूद बल्कि इसके द्वारा भी उल्लंघन किया, अर्थात उन्होंने खुद को पाप में कठोर बना लिया और बाहरी विशेष अधिकार यदि वे हमें अच्छा नहीं करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग कम साधनों का आनंद लेते हैं और कम पैसा करते हैं, उनकी आज्ञाकारिता उन लोगों की निंदा करने में मदद करेगी जो अधिक साधनों का आनंद लेते हैं और अधिक पैसा करते हैं लेकिन उसके अनुरूप नहीं रहते हैं। अब आप लोगों को शायद स्पष्ट हो गया होगा कि वचन को सुनना, वचन का पालन करना और वचन के अनुसार चलना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, आज के विश्वासियों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। बाइबल पढ़ना हर एक चर्चों में सिखाया जाता है और बोला जाता है कि आप बाइबल पढ़ो, लेकिन बाइबल को कैसे पढ़ते हैं हम। बाइबल एक साधारण किताब की तरह पढ़ेंगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि बाइबल को ऐसा पढ़ें कि ये प्रभु का वचन है और आज हमें प्रभु का वचन क्या कहता है, वो हमारे ऊपर शासन करता है। हमने यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया है। प्रभु का मतलब वो हमारे ऊपर शासन करता है, हमारे ऊपर प्रभुता करता है। तो जो आज वो कहता है उसको हमको मानना है, जो आज हमको कहता है उसका हमको पालन करना है। इस तरह हम अपने आप को एक दास के समान हम प्रभु की अधीनता में सौंपते हैं। हम निश्चय है इसके पीछे हम बड़े आशीष को प्राप्त करेंगे, बड़े दया को प्राप्त करेंगे। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी यदि हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। ओके, हम आगे 2 वचन और पढ़ लें। रोमियो की पत्री 28 और 29 वचन। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रार्थना प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहां पर ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है यहूदी कौन है। पौलुस कहता है कौन अपने आप को यहूदी समझता है, तो यह यहूदी वह नहीं है जो शरीर में या फिर अक्षर में बाहरी है। कहा जाए शरीर में वो खतना कर लिया तो वो यहूदी हो गया, नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बाहरी बातों का पालन कर रहा है, बाहरी चीज़ों को वो समझ रहा है, वो दूसरों को नीचा दिखा रहा है, अपने आप को अच्छा जान रहा है, वे अपनी जगह पर अच्छे हैं। बल्कि उन पर भरोसा करने और उन पर भरोसा करने से कि वे हमें स्वर्ग ले जाने के लिए पर्याप्त है, जीवित रहने के लिए एक नाम
लेते हुए वास्तव में जीवित नहीं, वह यहूदी नहीं है। यानी उसे ईश्वर द्वारा विश्वास करने वाले अब्राहम के वंश के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही उसे परमेश्वर के व्यवस्था के इरादे का जवाब देने के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब्राहम की संतान होना मतलब अब्राहम के समान काम करना है। तो इस बात को समझिए कि हम शारीरिक रूप से यदि खतना किया है तो शारीरिक रूप से खतना करने वाला शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार यहूदी नहीं है। यहूदी वो है जो परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करता है, अपने ऊपर में परमेश्वर के व्यवस्था को प्रभुता करने देता है, शासन करने देता है। जैसा परमेश्वर का व्यवस्था कहता है उसके अनुसार वो जीवन जीता है। वो एक सच्चा यहूदी है, वो एक अच्छा यहूदी है। और इस बात को प्रेरित पौलुस सिखा रहा है, इन बातों को पौलुस बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और जब तक हम उस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर की बातों को कोई यहूदी स्वीकार नहीं करेगा, तो बाहरी रूप से वो अच्छा हो सकता है। जिस तरह प्रभु कहता है, हाय उन शास्त्री फरीसियों पर जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन ना तो खुद उस पर विश्वास किया, ना खुद उस पर चला, और दूसरे लोगों को भी रोक दिया। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसके 39 और 40 वचन पढ़ें। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। ओके, यहाँ पर कहता है यदि अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम यीशु मसीह के पीछे पड़े हो। क्यों पड़े हो? यीशु को मारने के लिए चाह रहे हो। यीशु मसीह कहता है यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। आज जो तुम्हें वचन की सही शिक्षा देते हैं, आज तुम्हें वचन के लिए जागरूक करते हैं, उन लोगों के लिए तुम अपना उनको दंड देने के लिए, उनको मारने के लिए तैयार हो रहे हो। ये सही नहीं है। तो ये एक सही यहूदी नहीं है, पौलुस कहने का मतलब है। दूसरी बात पौलुस कहता है कि यह वह है जो भीतरी अर्थात हृदय का और आत्मा में है, मतलब अंदर से खतना हुआ है, हृदय का खतना हुआ है, जिसे परमेश्वर देखता है कि हृदय का खतना है और परमेश्वर उसे स्वीकार भी करता है। यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय उसके 6वें आयत पढ़ें, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ओके, यहाँ पर लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मन का खतना करेगा। और जब मन का खतना करेगा तो तू परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारे सामर्थ्य से तू उससे प्यार करेगा। यह वह खतना है जो हाथों से नहीं किया गया, बल्कि ये वो खतना है जो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय को किया। अर्थात तुमने अपना हृदय को टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन करके परमेश्वर के सामने लेकर के आया। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 वचन, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसने शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा भी में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। ओके, यहाँ पर देखिए पाप के शरीर को त्यागना तो यह आत्मा में है, और हमारी आत्मा के विषय के रूप में, और इसके जो लेखक है प्रेरित पौलुस के रूप में परमेश्वर की आत्मा द्वारा बनाया गया। अर्थात ध्यान दीजिए कि प्रभु आपको और मुझे चाहता है कि हमारे मन की खतना हो जाए, अर्थात हम अपने पाप के शरीर को त्याग करके और हम आत्मा में जीवन को व्यतीत करें। इसलिए आपको और मुझे एक सच्चे खतना को समझना चाहिए। सच्चे खतना पाया हुआ एक यहूदी कैसा होता है, पौलुस कहता है। आगे हम देखेंगे तो इसकी प्रशंसा भले ही मनुष्यों की ना हो,
जो बाहरी दिखावे के अनुसार निर्णय करते हैं, फिर भी यह ईश्वर की है। अर्थात ईश्वर स्वयं इस ईमानदारी को स्वीकार करेगा और उसे ताज पहनाएगा, क्योंकि वह मनुष्य जैसा नहीं देखता है। निष्पक्ष दिखावा और एक विश्वसनीय पेशा मनुष्यों को धोखा दे सकता है, लेकिन ईश्वर को इस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता। वह दिखावे के माध्यम से वास्तविकताओं को देखता है। यह मसीह विश्वास के लिए भी उतना ही सच है। यह एक ऐसा मसीह विश्वास नहीं है जो बाहरी रूप से एक है, ना ही वह बपतिस्मा जो शरीर में बाहरी है, लेकिन वह एक मसीह विश्वासी है जो आंतरिक रूप से एक है। और बपतिस्मा हृदय का आत्मा में है, ना कि शब्दों में, जिसकी प्रशंसा मनुष्यों की नहीं बल्कि ईश्वर की है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम विश्वासियों को इस बात को हम समझना है कि भले आपके लाइफ को, आपके जीवन को मनुष्य प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर जरूर आपके जीवन को प्रशंसा करेगा। कब? जब आप बाहर से नहीं बल्कि अंदर से परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर बाहरी रूप से ज़्यादा हमारे अंदर के मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारे जीवन को देखता है। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर चाहता है कि हम एक सच्चे खतना, एक अच्छे खतना के बारे में आज हमने सीखा, और हमारे मन का खतना हो, हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, तो एक अच्छा मसीह, एक सच्चा मसीह हो करके हम जीवन को व्यतीत करें, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने दूसरा अध्याय का इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।